JMB friends, I welcome all of you from JMB group of school. Friends, arithmetic progression जो हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का, उसके अंदर हमने अब तक जो टर्म्स देखी है वो कुछ ऐसी थी। देखिए यहाँ पे कि भाई nth टर्म, ओके, nth टर्म में कैसे फाइंड करता था कि n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth नंबर की टर्म, जहां पे a क्या होता था फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म, d क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, n होता था जिस नंबर की टर्म हो। सपोज मुझे 10 टर्म दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके अंदर 10 टर्म्स है तो n इज इक्वल टू मैं 10 लिखूंगा, ओके। एंड tn मतलब nth नंबर की टर्म जो मैंने फॉर्मूला में दिखाया, ओके। तो जैसे जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आगे बढ़ा तो वहां पे आपको एक ये भी समझना पड़ेगा कि अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया है, ओके, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बाय डिफॉल्ट, ये आपको पता है, ओके, ये चीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा बोल दे कि जो आपको एपी दी है उसके हर एक टर्म का अगर आप एडिशन निकालो फ्रेंड्स, तो आप कैसे निकालोगे? एक एक टर्म को हम काउंट तो नहीं कर सकते कि भाई 1 प्लस 2 मतलब 3, 3 प्लस 3 मतलब 6, 6 प्लस 4 मतलब 10, ऐसे में एक एक टर्म को काउंट तो नहीं कर सकता, वो तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ओके। ये एपी है, ये सम ऑफ एपी, ओके, सम ऑफ एपी मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो तब हमको nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का एक कॉन्सेप्ट एक्शन में आया, ओके। वो क्या था, उससे पहले, वो समझने से पहले मुझे आपको ये एक एग्जांपल बताना होगा कि आपको पता चले मैं nth टर्म का जो भी फॉर्मूला फाइंड करूंगा वो कहां से लाऊंगा, ओके फ्रेंड्स। चलो, तो इसको मैं सम ऑफ द एपी को मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 टर्म का मुझे एडिशन करना है फ्रेंड्स, ओके। तो मैं इस टर्म को अगर s से डिनोट करूं, s फॉर सम, ओके, तो s से डिनोट करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि ये तो s एक कैसे इसको टर्म, nth टर्म को tn से बताते हैं, तो ऐसे ही इन सभी टर्म्स का मैं एडिशन कर रहा हूं उसको s से। आप ऐसा समझो कि अगर मैं 7 प्लस 8 करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स? 15 मिलेगा। अगर मैं 8 प्लस 7 करूंगा तो भी आंसर 15 ही मिलेगा ना दोस्तों? यस, ये तो सही बात है। तो मैं आपको यहाँ पे यही चीज को, मतलब ये जो मैंने बताया उसी चीज को यहाँ पे और एक तरह से लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 प्लस 99, 100 के आगे तो कौन आएगा? 99 आएगा। 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 ऐसे कर करके यहाँ पे लास्ट में 1 लिखो तो बात तो यही है। अगर आप ऐसे एडिशन करो तो भी आंसर तो लास्ट में सेम ही आने वाला है, अगर ऐसे एडिशन करो तो भी आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन दोनों का, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूं। मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का एडिशन करता हूं, ओके, तो यहां पे 2s, ये 2 टाइम्स बन जाएगा फ्रेंड्स, आपको पता है, आपको दिख रहा है ये s प्लस s 2s। यहां पे फर्स्ट टर्म का एडिशन करोगे तो 100 प्लस 1 प्लस 99 प्लस 2 आप लिख सकते हो फ्रेंड्स, या फिर 2 प्लस 99 लिख सकते हो। यहां पे 98 प्लस 3 लिख सकते हो, या फिर 3 प्लस 19। ऐसे करते करते आप लास्ट में जाओगे तो 1 प्लस 100 लिख सकते हो, यस, ये आपको पता है, ओके। नाउ ये 2s इज इक्वल टू 101 प्लस 101, ये सारे टर्म 101 ही होंगे, देख लीजिए, 101 प्लस 101 प्लस लास्ट का भी 101 ही आएगा, यस, फाइन, ओके। ये 101 101 कितनी बार होगा? तो मैंने नंबर्स कितने लिए थे? 1 to 100, तो ये जो भी होंगे 101 वो कितनी टाइम्स होंगे फ्रेंड्स? 100 टाइम्स होंगे। तो यहाँ पे 101 into 100 इज इक्वल टू 2s, और s का मीनिंग क्या होता था फ्रेंड्स? सम ऑफ द 100। यहाँ पे 100 टर्म दिए तो सम ऑफ द 100 टर्म, ओके। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 101 into 100 डिवाइड बाय अगर 2 करूंगा तो ये काट दूं, यहाँ पे बचेगा 50, ओके।
तो अगर आपको सम चाहिए तो 101 इंटू क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 50 करना पड़ेगा। ओके, ये एक 0 दिया, यहाँ पे 5, ये 0, ये 5, तो मुझे बाय डिफॉल्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 100 तक का अगर एडिशन करना हो तो मुझे आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 5050। दिस इज द सम। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सम। सम को जनरली हम एस से डिनोट करेंगे, तो मुझे सम क्या मिला फ्रेंड्स, 5050। ओके, तो सर आपने तो ये सम किया, ये थोड़ा इजी था, मतलब 1 प्लस एक सिंपल है P3 इसलिए। ऐसे तो मुझे 100 की जगह पे मुझे 1000 टर्म दे, मुझे कोई 500 टर्म्स दे, तो उस सिचुएशन में मैं थोड़ी एक एक का एडिशन करके ऐसे बताऊंगा। ओके, तब जाके nth टर्म, सम ऑफ द nth टर्म का मुझे फॉर्मूला डिराइव कर देगा मैथमेटिशियन को आइडिया। ओके, जो मैंने ये सम आपको समझाया है, बस उसी पैटर्न को ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या करेगा फ्रेंड्स, फॉलो करेगा। ओके, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। ओके, फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म का सम, जो भी सम है nth टर्म का उसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो आपको ये आइडिया हो चुका है फ्रेंड्स कि ऐसे हो सकता है। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप ऐसा लिखो कि कोई AP जो है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू, आपको nth टर्म पता है, nth टर्म क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D आने वाला, ये तो बाय डिफॉल्ट हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर, आगे के लेक्चर के अंदर हमने वीडियो लेक्चर में प्रूफ किया है। ओके, चलिए अगर मुझे कोई ऐसा बोले कि सम ऑफ द n टर्म, तो मैं Sm के रूप में लिखूंगा, Sm इज इक्वल टू दिस। तो अगर मुझे सम करना है तो सबके बीच में क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एडिशन का सिंबल लगाना पड़ेगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, ये मैंने लगा दिया एडिशन का सिंबल। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं फिर से ऐसे लिखूंगा, जस्ट आगे जैसे हमने सम किया था वैसे ही यहाँ पे इस सम को, कि भाई लास्ट टर्म को मैं पहले लिखने वाला हूं, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू d होगा। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो एक एक इंक्रीज हो रहा है, ये लेफ्ट से राइट में ऐसे गया, देखिए a प्लस d, a प्लस 2d, d के अंदर एक इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही मैं राइट से लेफ्ट में आऊंगा तो इसके जस्ट आगे वाला स्टेप कौन सा होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू d। ओके, हाँ, एक माइनस करना पड़ेगा। सपोज ऐसा समझिए आप, यहाँ पे 100th टर्म था, तो इसके आगे वाला 99th नंबर का टर्म होगा, बस वैसी ही बात है, इसके जस्ट आगे कौन आएगा, एक माइनस कर दो, n माइनस 1 था उसमें से एक माइनस करो, n माइनस 2, और आगे क्या आएगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू d। ओके फ्रेंड, चलिए टर्म को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। तो जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आते आते यहाँ पे मुझे लास्ट में क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। हाँ, मैंने ये लेफ्ट टू राइट टर्म लिखे, अब राइट टू लेफ्ट टर्म्स ऐसे लिखे। फिर से वही चीज कि अगर मुझे दोनों का, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, मैं इक्वेशन 1 एंड 2 का क्या करूंगा, एडिशन। ओके, तो यहाँ पे 2Sn, ये आपको पता। एक चीज समझिए, a प्लस n माइनस, तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट टर्म है। इन दोनों का एडिशन फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एक राउंड करके बता देता हूँ। अगर मैं एडिशन कर रहा हूं तो इसका, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। दूसरे सेकंड स्टेप, तो यहाँ पे कुछ ऐसा, अगर इन दोनों का सेकंड स्टेप का एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जरा समझना। कुछ नहीं है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको a प्लस b था, उसके अंदर a प्लस nd माइनस 2d ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि मैंने d को अंदर मल्टीप्लाई किया। ओके, ये क्या बन गया, a प्लस a2a, d माइनस 2d, तो यहाँ पे मुझे nd माइनस d मिलेगा, तो दोनों में से d कॉमन निकालो, n माइनस 1 d, यहाँ पे 2a प्लस, यहाँ पे भी वही मिला। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्लस ये टर्म भी क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1। तो सर सारे के सारे टर्म वही आएंगे ना। हाँ, आप
फर्स्ट प्लेस के ऊपर का एडिशन करो, सेकंड प्लेस के ऊपर का एडिशन करो, थर्ड प्लेस के ऊपर का अगर एडिशन करते हो तो आपको जो टर्म्स मिलेगा ना दोस्तों यही मिलेगा। ओके, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो इन दोनों का लास्ट जो है, तो इन दोनों का भी एडिशन क्या आएगा फ्रेंड्स? ये आएगा 2a plus n minus 1 into d। बाय डिफॉल्ट यही आना चाहिए और यही आएगा। ओके, तो सर यहाँ पे जो SN है वो this plus this plus up to ये कितने टर्म्स होंगे? तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है n टर्म। तो जैसे आगे के सब में, आगे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके अंदर मैंने क्या किया था, 100 टर्म थे। 101 into 100 क्यों किया था? क्योंकि वहां पे 100th नंबर के 100 टर्म थे। टोटल नंबर ऑफ दी टर्म्स क्या थे? 100। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ दी टर्म्स क्या है? n। तो यहाँ पे n into 2a plus n minus 1 into d लिख सकता हूँ। यस, यहाँ पे 2 into s। ओके, तो अगर मुझे सिर्फ sn चाहिए तो sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो this is the formula of nth टर्म का समेशन। मुझे अगर Sn फाइंड करना है, मतलब आपको कोई 50 टर्म्स दे और बोला होगा इन 50 टर्म्स का एडिशन फाइंड करो, तो कैसे करोगे फ्रेंड्स? बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, फिर से रिपीट करिए मेरे साथ। Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ओके, चलिए अब इसी फॉर्मूला के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला में Sn is equal to, अगर मैं ऐसा लिखूं भाई n by 2 a plus a, 2a को मैं a plus a लिख सकता हूं, n minus 1 into d। ओके, तो ये क्या है? a into, हाँ a plus a लिख सकता हूं, यहाँ पे एडिशन है तो a plus ऐसे लिख सकता हूं फ्रेंड्स। तो अगर आप इतनी बात को नोट करो, a plus n minus 1 तो ये तो तीन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ओके, अगर मेरे पास n टर्म है तो मैं उसको tn बोलूंगा। तो n टर्म आपको अगर पता हो तो उसको मैं लास्ट टर्म भी तो बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा है कि सपोज 2 4 6 सब का एडिशन करना है 2 100। तो ये nth नंबर का टर्म आप बोल सकते हो, या फिर लास्ट टर्म भी इसको बोल सकते हो। 100 इज द लास्ट टर्म। ओके, 100 क्या है आपके लिए लास्ट टर्म? तो लास्ट टर्म को मैं आगे किससे डिनोट करता था फ्रेंड्स? आगे जस्ट मैंने आपको बताया था a plus l से लिखता हूं लास्ट टर्म को। l is equal to लास्ट टर्म। ओके, लास्ट टर्म को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं? l से डिनोट कर सकता हूं। तो आपका जो Sn का फॉर्मूला है, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, ये भी सही है। और कभी-कभी आपको क्वेश्चन के अंदर का लास्ट टर्म दिया है तो Sn is equal to n by 2 a plus l, ये भी सही है। ओके, तो आपको ऐसे फॉर्मूला को यूज करना है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3। ओके, एक्सरसाइज नंबर 5.3 के अंदर अगर आप देखो तो टोटल तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन उसके अंदर हम अभी के लिए क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड दो ही सब करेंगे। ओके, दो ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको दो फॉर्मूला आने चाहिए Sn का। Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d वाला, और दूसरा अगर लास्ट टर्म दी है आपके पास Sn is equal to n by 2 a plus l वाला फॉर्मूला आपको पता होना। ओके, चलिए एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे यहाँ पे दिया है। कुछ क्वेश्चन के अंदर बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, मुझे ये कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में दिया है टर्म्स, और बोला है कि भाई 2 7 12 अप टू कितनी टर्म्स का एडिशन करना है? 10 टर्म्स का। तो आपको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म मतलब a is equal to 2, डिफरेंस d is equal to 7 minus 2, मुझे क्या मिल जाएगा 5। n is equal to कितना दिया है? बाय डिफॉल्ट 10, मुझे हर एक सब यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 100 दिया है, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 दिया गया है। ओके, तो उस हिसाब से मैं सबको सॉल्व करूंगा। चलिए Sn का फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है।
क्योंकि आप जैसे ही ये 10th पढ़ोगे, जैसे ही 11th 12th साइंस में जाओगे, कहीं ना कहीं पे ये टर्म में आएगा। 11th साइंस के अंदर पर्टिकुलर इसका एक चैप्टर है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आपको वहां पे भी ये एज इट इज यूज में आएगा, तो ये याद रखना पड़ेगा। ओके, Sn = n/2a + n - 1 * d। आपके पास n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 10/2, यहां मैं लिख दूंगा 2 * a की वैल्यू 2 है। ओके, डन, लिख दिया। यहां पे 10 - 1 * डिफरेंस कितना है? 5। ओके, ये बन गया 5 एंड 2 * 2 4 प्लस 9 * 5 मैं ऐसे लिख सकता हूं, यस। ओके, 5 * यहां पे 4 प्लस ये कितना बन जाएगा? 45। 45 प्लस 4 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 49। ओके, आपको क्या करना है? 49 इंटू अगर 5 करोगे, ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, हाँ 245। तो मुझे s n की जगह में अगर s 10 लिखूं तो कोई भी मना नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने 10th टर्म का एडिशन किया है। 10th टर्म का एडिशन मुझे कितना मिला फ्रेंड्स? 10th टर्म का एडिशन मुझे 245 मिल गया, इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर आप डेटा देख रहे हो फ्रेंड्स, तो -37 -33 ऐसा कोई डेटा दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे a क्या लिखोगे? -37, यहाँ पे डिफरेंस d क्या लिखोगे? -33 -37। तो ये क्या मिलेगा? -33 प्लस 37, मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4। ओके, 37 -33 करोगे तो 33 34 35 36 37 4 मिलेगा ना, तो यहाँ पे डिफरेंस दिया 4 प्लस 4 आएगा, ये भूलना नहीं। n कितना दिया है? n = 12, मुझे 12th टर्म तक का एडिशन फाइंड करना है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा। Sn = n/2 2a + n - 1 * d। हर एक सम में अगर समेशन पूछा है तो यही फॉर्मूला आएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट ये आना चाहिए। तो s n की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? s 12 लिखूंगा, क्योंकि n की वैल्यू मुझे 12 पुट करनी है यहाँ पे। 12/2 2 * a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू -37 प्लस n की वैल्यू क्या है? 12 - 1 डिफरेंस क्या दिया है? 4। ओके, चलिए हो गया 6। यहाँ पे मुझे -34 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे 44 मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 इंटू ये टर्म जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो 40, अच्छा -74 प्लस 44 अगर करोगे तो 0 ये 30, हाँ -30 मुझे मिल गया। तो मेरा आंसर आएगा -180। तो s 12 मुझे क्या मिला फ्रेंड्स? -180। ओके, और प्लस माइनस में कहीं पे गलती हो तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, बाकी आपका आंसर तो ये आएगा। चलिए, अब ये सम जो दिया है आपको, ये पॉइंट के अंदर है, कोई बात नहीं, पॉइंट में हो चाहे रेशनल फॉर्म में हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट के साथ लेना है। ओके, यहाँ पे a मुझे क्या मिलेगा? 0.6, डिफरेंस अगर d फाइंड करो 1.7 माइनस 0.6 करूंगा, देखो फ्रेंड्स। ओके, दोनों के लिए, दोनों पॉइंट के बाद एक एक ही नंबर है, तो 17 1.7 माइनस 0.6 करोगे तो आपको 1.1 मिलना चाहिए। हाँ, मिल रहा है। n = 100 लिखना पड़ेगा, यस। अब मैं अगर Sn का फॉर्मूला लिखूं, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn = n/2 2a + n - 1 * d। हर बार जितनी बार सम आता है उतनी बार आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जितनी बार ज्यादा लिखोगे आपको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। Sn, अब n की जगह पे मैं 100 रखने वाला, तो s 100 लिख दूंगा। n की जगह पे 100/2 2 इंटू क्या करना पड़ेगा? 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 करूंगा तो 99। ओके, 99 इंटू मुझे याद करना पड़ेगा 1.1। ओके फ्रेंड्स, ओके, आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ 50 0.6 इंटू 2 करूंगा तो 1.2 मिलेगा, यस 1.2 प्लस। ओके, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है 99 इंटू, अच्छा इंटू 1.1 है, तो 1.1 की जगह पे मैं 11 करूँ पहले। ओके, ऐसे लिख सकता हूँ, ये 981। ओके, ऐसे उसके डिवाइड में मैं क्या रखूंगा? 10 रख दूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है मैंने 1.1 दिया था, तो उसका एक पॉइंट मुझे बाकी है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? आपको यहाँ पे मिलेगा बस 108
0.9, ओके, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो अब आपको दोनों का एडिशन कर देना है। यहाँ पे 50 इंटू, यहाँ पे 1.1 लिख के 0, ये 1 जाएगा, ये 1 का, यहाँ पे 9, ये 1 0 ऐसे। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, सॉरी यहाँ पे 1 1 दे आएगा ऐसे। अगर इन दोनों का एडिशन करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 1.2 आना चाहिए। हाँ 1.2 यहाँ पे होगा और यहाँ पे ऐसा, तो मुझे ये आंसर मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मैं मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिखने जा रहा हूँ 5.505, ओके, पॉइंट है नहीं, पॉइंट नहीं, तो ये क्या हो गया? S100। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके पास टाइम होगा, आप एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो फ्रेंड्स। अब मुझे ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुझे रेशनल फॉर्म में दिया। ओके, रेशनल फॉर्म के अंदर a यहाँ पे दिख रहा होगा, a इज इक्वल टू 1/50, डिफरेंस b इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15 करना पड़ेगा। यस, अगर मैं एलसीएम निकालूं, ओके, तो d आपको कैसे लिखना पड़ेगा? d इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, चलिए नीचे 16 मिल सकता है, ऊपर 5 - 4 मिलेंगे, 1/16 मेरा आंसर हो गया डिफरेंस का। ओके, सर कैसे? 12 के टेबल में 16 आएगा, 60 आएगा, 15 के टेबल में 60 आएगा, तो मेरा एलसीएम क्या आएगा? 60। ओके डन, तो मुझे डिफरेंस मिल गया, मुझे a मिल गया है। अब कितनी टर्म है? n इज इक्वल टू 11 में लिखो। n इज इक्वल टू 11 लिखने के बाद अगर आपको एसएन करना है तो सिर्फ एसएन का फॉर्म में एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू ये लिख सकते हो आप यहाँ पे। n की जगह पे मैं 11 रखूंगा फ्रेंड्स, तो s11 इज इक्वल टू 11/2, यहाँ पे 2 इंटू a की जगह पे 1/15 रख दिया, प्लस n मतलब 11 - 1, तो 10 इंटू डिफरेंस d 1/16 आ गया, ये 0 0 कट, 11/2 यहाँ पे 2/15 प्लस 1/6 ऐसे लिख सकते हो। यस, ओके, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 30 विल बी एलसीएम। यहाँ पे 30 आने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 11/2 था आपके पास, तो क्या हो गया? 11/2 इंटू 9/30। ओके, तो मुझे कुछ आंसर ऐसा मिलेगा 99/60। ओके, देखते हैं 99/16 आपका आंसर। 99/60 सर एक 3 से मैं काट सकता हूँ, अगर मुझे काटना है तो 3 से काटूंगा, यहाँ पे 11 3 जा, तो 11 3 जा, नीचे 3 से और काटूंगा तो 20 3 जा 60, तो यहाँ पे ओके, तो ऐसे आपका मिल गया 11/60, सॉरी 33 पर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लिखते चलो 99/60 दिया है आपको, मैं यहाँ पे 33 इंटू 3 करूंगा तो 99 आएगा, एंड अगर 20 इंटू 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 60 मिलेगा। तो मेरा आंसर आ गया 33 / 20 इज द राइट आंसर। ओके, और ऐसे मुझे 11 टर्म्स का अगर एडिशन करने को बोले मेरा आंसर क्या आएगा? 33 / 20। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 2 सम है और तीसरा सम आपको खुद से करना होगा। चलिए, कई बार आपको एपी के अंदर बोला होगा फाइंड द सम, कई बार ऐसे डायरेक्टली बोल दिया होगा कि 7 प्लस 10 गिवन 1/2 प्लस 14 गिवन प्लस ये सब का एडिशन बीच में रखा होगा। ओके, आपको समझ जाना है आपको क्या करना है बाय एडिशन फॉर्मूला। सबसे पहले मैं इस टर्म को अगर सिंप्लीफिकेशन दूं तो 10 into 2 20 प्लस 1 21/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे। ओके, प्लस यहाँ पे 14 प्लस ऐसे ऐसे करके 84, ये ऐसे है। तो सर आपने जो फॉर्मूला हमको बताया है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 dt,
तो इसके अंदर अगर आपके पास n है, अगर a है, अगर डिफरेंस b है, तो ही एक और फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ दी टर्म्स कितनी है ये मुझे पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लास्ट टर्म ये मुझे l तो दिया है फ्रेंड्स, देखिए ये लास्ट टर्म दिया मतलब l दिया। तो यहाँ पे मैं ये भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ Sn = n/2 a + l। लेकिन एक जो ऑब्जेक्शन है वो कौन सा है, n का, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स यहाँ पे दी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये कितनी टर्म्स है ये मुझे आइडिया नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, a = 7 लिख दें, डिफरेंस d = 21/2 माइनस अगर 7 करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 आएगा, यस, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2। ओके, तो 21 माइनस यहाँ पे क्या करूंगा 14, एलसीएम 2 है तो 7 2 14, ये मिल गया 7/2। चलिए मुझे डिफरेंस मिल गया है 7/2। तो सर ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला दोनों में से कोई भी अप्लाई करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको n पता होना चाहिए। तो tn फाइंड करते हैं, tn = a + n - 1 nth टर्म का फॉर्मूला आपको ये पता है, nth टर्म है 84, एक ही जगह पे रखो 7 प्लस n फाइंड करना है, n - 1 इनटू डिफरेंस की जगह पे रखो 7/2। तो 7 को माइनस करते हैं तो 84 - 7 करेंगे। ओके, = n - 1 7/2। चलिए अगर मैं माइनस करना चाहता हूं तो यहाँ पे 77 आना चाहिए। अच्छा, 77 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो 84 बनता है, 3 4 ओके बन गया, इनटू नीचे से 2 यहाँ पे जाएगा, 7 डिनोमिनेटर में जाएगा, = n - 1 ऐसे लिख सकते हो। हाँ, ये दोनों काटूंगा, यहाँ पे 11 बच जाएगा, 2 × 11 22 22 + 1 = n। तो मुझे n = कितना मिलेगा 23। ओके, तो मुझे ये पता चल गया जो 84 है वो किस नंबर की टर्म है, ये है t23, 23rd नंबर की टर्म 84। ओके, तो अब जब आपको n पता चल ही गया है तो अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये वाला Sn वाला। हाँ, ओके, चलिए देखते हैं Sn का फॉर्मूला। Sn = n/2 a + l वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू 23 रखते हैं, 23/2। ओके, इनटू a कहाँ गया, ये रहा 7 प्लस l कितना है 84। ओके फ्रेंड्स, 23/2 इनटू अगर मैं इस दोनों को करता हूँ तो कितना मिलेगा 91, आई थिंक, हाँ 91 आना चाहिए। ओके, तो ऐसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि मैं 91 इनटू अगर 23 में करूंगा तो ये 0, ये 2, ये 80। ओके, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 27, ये बना 3, ये बना 9, ये बना 10, 102। तो 2093/2 इज द राइट आंसर, ऐसे। ओके, चलिए, तो सर ये सम होते हैं, कुछ ऐसे भी सम होंगे, आपको n फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे n फाइंड किया है, n फाइंड किया, ये कुछ अननेसेसरी चीज थी जो मैंने रफ कर दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर a = 34। सब ये सब हम खुद करेंगे, आप सिर्फ हिंट दो। ओके, मैं हिंट देता हूं। डिफरेंस d = 32 - 34, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -2। यहाँ पे भी सेम, आपको n पता नहीं है, कौन से नंबर की टर्म है ये आपको पता नहीं। तो पहले क्या करोगे, tn का फॉर्मूला, tn = a + n - 1 × d लगाओ, लगा दिया सर। यहाँ से आपको tn मिल जाएगा। अच्छा, n मिलेगा, हाँ 10 प्लस 10 = a की वैल्यू क्या है 34, यस, n की जगह पे रख दो n - 1 × डिफरेंस आएगा -2। सर पूरा सम करके मत दो, ओके नहीं देता। ओके, यहाँ से आपको एक n मिलेगा, कोई n मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते। अगर n मिल गया है यहाँ पे तो आप अब क्या कर सकते हो, Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हाँ सर, ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, Sn फाइंड कर देना। ओके, Sn आपको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो नहीं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट देखा है। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि भाई nth टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे प्रूव करते हैं, और उसके रिलेटेड कुछ सम हमने देखे। ओके, तो ये सम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड और थर्ड सम आपको होमवर्क में करना है, बाकी ये
पूरा का पूरा लेक्चर रिपीट करना है। ओके, आज इतना रखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।